1, 2, 3, come on. Welcome to Educative. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एजुकेटिव। और आज हम पढ़ेंगे सेकंड क्लास की ईवीएस का चैप्टर 10 नेबरहुड सर्विसेज, यानी कि हमारे आस पड़ोस की सेवाएं। स्टूडेंट्स, इससे पहले हम इस बुक के 9 चैप्टर्स कवर कर चुके हैं अपनी डिफरेंट वीडियोस में। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप उन सभी चैप्टर को पढ़ सकते हैं और अपने सिलेबस को अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के चैप्टर शुरू करते हैं। इस चैप्टर में हम अपने आसपास पाए जाने वाली विभिन्न सर्विसेज यानी कि सेवाओं के बारे में पढ़ेंगे। इन योर लोकेलिटी देयर मस्ट बी ए नंबर ऑफ हाउसेज अराउंड योर हाउस। तो जहाँ आप रहते हैं आपके घर के आसपास और भी बहुत सारे घर होंगे। द फैमिली लिविंग इन दोज हाउसेज आर योर नेबर्स। और जो फैमिली, जो परिवार उन घरों में रहते हैं वो आपके कौन हैं? नेबर्स हैं, पड़ोसी हैं। हाउसेज बिल्ट नेक्स्ट टू ईच अदर फॉर्म ए नेबरहुड। तो जो भी घर एक के बाद एक आस पड़ोस में बने होते हैं उन सब से ही मिलकर बनता है नेबरहुड, यानी कि आस पड़ोस। बिग नेबरहुड फॉर्म्स सिटीज़ एंड टाउन्स। और जितना बड़ा नेबरहुड बनता है तो उसके बाद धीरे धीरे उनसे टाउन्स और सिटीज़ का निर्माण होता है। वी कैन लिव कंफर्टेबली इन एन एरिया विच हैज़ ए वेल डेवलप्ड नेबरहुड। तो जिस जगह का अच्छे से विकास हुआ होता है, जिसका आसपास अच्छा होता है, तो वहाँ हम ज़्यादा आराम से रह पाते हैं। इट इज़ सो बिकॉज यू नीड टू हैव ए मार्केट, बस स्टैंड, स्कूल, कॉलेज, प्लेसेस ऑफ वर्शिप, हॉस्पिटल, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन एक्सेट्रा नियर योर हाउस। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमें अपने घर के आसपास मार्केट भी चाहिए होता है, बस स्टैंड भी, स्कूल, कॉलेज और पूजा करने के स्थान डिफरेंट, हॉस्पिटल्स, पोस्ट ऑफिस और पुलिस स्टेशन चाहिए होता है। दीज आर कॉल्ड नेबरहुड सर्विसेज। तो इन्हीं सभी सर्विसेज को, इन्हीं सभी सेवाओं को क्या कहा जाता है? नेबरहुड सर्विसेज, जो कि आपके आसपास मिलती हैं। These provide a number of useful services which help people to live with safety and comfort. तो इनसे हमें बहुत सारी यूज़फुल सर्विसेज मिलती हैं जिससे कि लोग आराम से अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं और सुरक्षित भी रह सकते हैं। यूज़फुल नेबरहुड सर्विसेज, तो जो भी हमारे काम की जितने भी आस पड़ोस की सेवाएं हैं उनके बारे में जानते हैं यहाँ पर। वी ऑल लव टू गो शॉपिंग। हम सबको शॉपिंग के लिए जाना पसंद है। डू यू नो फ्रॉम वेयर वी बाय थिंग्स वी नीड। तो क्या आप जानते हैं जो भी हमारी ज़रूरत का सामान होता है, चीज़ें होती हैं, हम वो कहाँ से ख़रीदते हैं? मार्केट। बिल्कुल ठीक, हमें सारी चीज़ें कहाँ से ख़रीदते हैं? मार्केट से। मार्केट इज़ ए प्लेस वेयर वी कैन बाय थिंग्स ऑफ आवर डेली नीड्स। तो मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ से हम अपनी डेली नीड्स की, ज़रूरत की जो चीज़ें होती हैं उनको खरीद कर लाते हैं। हेयर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रोसरीज, क्लोथ्स, यूटेंसिल्स, स्टेशनरी, टॉयज एक्सेट्रा आर सोल्ड। तो यहाँ पर फल, सब्जियाँ, ग्रोसरी, कपड़े, बर्तन और स्टेशनरी, खिलौने जैसी सभी चीज़ें बिकती हैं। इट हैज़ ए नंबर ऑफ शॉप। और जो मार्केट होता है इसमें काफ़ी सारी दुकानें होती हैं। द पर्सन सेलिंग थिंग इज़ ए शॉप इन ए शॉप इज़ कॉल्ड ए शॉपकीपर। और जो व्यक्ति इन दुकानों में सामान बेचता है वह क्या कहलाता है? शॉपकीपर कहलाता है, यानी कि दुकानदार। मार्केट इज़ ए बिजी प्लेस विद लॉट्स ऑफ हर्शल एंड बसल। तो जो मार्केट होता है बहुत ही बिजी प्लेस होता है क्योंकि उसमें काफ़ी भीड़ भाड़ होती है। लोग सामान खरीदने के लिए आते रहते हैं, कुछ देखने के लिए आते रहते हैं, तो इसलिए वहाँ पर काफ़ी भीड़ भाड़ होती है। बच्चों, अब हमें यहाँ दी हुई है एक बुक एक्सरसाइज जहाँ कि हमें मैच करना है। कैन यू मैच द गिवन हिंट्स विद देयर कॉरस्पॉन्डिंग नेबरहुड सर्विसेज। तो क्या
आपको जो यहाँ पे जो हिंट दिए हुए हैं उनसे आप अपने आस पड़ोस की सेवाओं से, सर्विसेज से मैच कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या हिंट दिया हुआ है। आई नीड मेडिसिन, मुझे मेडिसिन चाहिए, दवाई चाहिए, तो मैं कहाँ जाऊँगा? बताइए, अगर दवाई चाहिए तो हम कहाँ पे जाएंगे, किसके पास जाएंगे? तो हम जाएंगे केमिस्ट के पास। तो इसको मैच कर देंगे यहाँ पर। अब नेक्स्ट देखिए, आई नीड पेपर, पेन्स, एनवलप्स एक्सेट्रा। तो हमें पेन, पेपर और एनवलप चाहिए, तो हम कहाँ जाएंगे? बताइए कहाँ जाएंगे? वेरी गुड, हम जाएंगे स्टेशनरी शॉप पर। बहुत अच्छे। आई नीड फ्रेश वेजिटेबल्स, हमें ताज़ा सब्जियां चाहिए, तो अब कहाँ जाएंगे? ग्रीन ग्रोसर के पास। बहुत अच्छे, हम जाएंगे ग्रीन ग्रोसर के पास। अब नेक्स्ट है, आई नीड ए बुके ऑफ फ्लावर। तो अब हमें एक बुके चाहिए फ्लावर का, तो अब कहाँ जाएंगे? हम जाएंगे फ्लोरिस्ट के पास। आई नीड ब्रेड, बटर, एग्स एक्सेट्रा। अब हमें ब्रेड, बटर और एग्स चाहिए, तो कहाँ जाएंगे? इन सब के लिए हम जाएंगे बेकरी में। वहाँ से भी हमें ताज़ा ताज़ा ब्रेड, एग्स और बटर मिलेगा। तो देखा आपने, जो जो चीज़ हमें चाहिए होती हैं उसके लिए हमें डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर जाना पड़ता है। तो इस तरह से आपको ये समझ भी आ गया और आप इसको कर भी पाए। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर। बट हाउ डू वी रीच प्लेसेस फ्रॉम होम? लेकिन हम अपने घर से अलग अलग स्थानों पर कैसे पहुंचते हैं? अब पहला क्या है हमारे नेबरहुड सर्विसेज में? बस स्टैंड। हाँ जी, जहाँ पर हमें डिफरेंट डिफरेंट जगह के लिए जाने के लिए बसेस मिलती हैं। अ बस स्टैंड शेड और स्टैंड इज़ द प्लेस टू वेट फॉर कैचिंग ए बस। देखिए, बस शेड या बस स्टैंड क्या होता है? एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर हम बस का इंतज़ार करते हैं, बस पकड़ने के लिए इंतज़ार करते हैं। बसेस स्टॉप हेयर एंड वी बोर्ड दैम टू रीच प्लेसेस। तो यहाँ पर बसें रुकती हैं और हम इनमें चढ़कर जहाँ पे हमें जाना होता है उस स्थान पर पहुँच जाते हैं। डू यू टेक द बस टू रीच योर स्कूल? बच्चों, क्या आप लोग अपने स्कूल जाने के लिए बस लेते हो? क्या आप स्कूल जब जाते हो तो बस से ही जाते हो? तो जो बच्चे जाते हैं बस से वो मुझे कमेंट करके बताएंगे कि मैम हम बस से स्कूल जाते हैं। अब नेक्स्ट सर्विस है स्कूल। अ स्कूल इज़ ए प्लेस फॉर स्टडीज़। तो जो स्कूल होता है वह एक ऐसा स्थान होता है जहाँ की पढ़ाई होती है, पढ़ाई के लिए होता है। यंग चिल्ड्रेन गो टू ए किंडरगार्टन और प्ले स्कूल। और जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं वो या तो किंडरगार्टन में जाते हैं या प्ले स्कूल में जाते हैं, जहाँ की बच्चों को प्ले वे मेथड से सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है। दे लर्न राइम्स एंड प्ले मैनी गेम्स देयर। तो वे बच्चे छोटे वहाँ पे जाते हैं और अलग अलग तरह के राइम सीखते हैं और बहुत सारी तरह के गेम भी खेलते हैं। दे आल्सो लर्न मैनी गुड हैबिट। और इसके साथ साथ ही वो वहाँ बहुत सारी अच्छी गुड हैबिट्स, अच्छी अच्छी चीज़ें भी सीखते हैं, अच्छे अच्छे आदतें भी सीखते हैं। चिल्ड्रन बिटवीन 5 to 11 ईयर्स गो टू ए प्राइमरी स्कूल। और जो बच्चे 5 से 11 साल के बीच के होते हैं वो जाते हैं प्राइमरी स्कूल, यानी कि जो प्राथमिक विद्यालय होता है उसमें जाते हैं। हेयर दे लर्न टू रीड एंड राइट, जहाँ की वो लिखना और पढ़ना सीखते हैं। दे आल्सो लर्न मोर अबाउट द वर्ल्ड। और इसके साथ साथ ही वो वर्ल्ड के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। चिल्ड्रन हु फिनिश देयर प्राइमरी स्कूल गो टू सेकेंडरी स्कूल फॉर देयर हायर क्लासेस। और जो बच्चे अपने प्राइमरी स्कूल कंप्लीट कर लेते हैं 5th क्लास तक का, तो उसके बाद फिर वो जाते हैं अपने सेकेंडरी स्कूल में बड़ी क्लासेस में पढ़ने के लिए। स्टूडेंट हु फिनिश हायर क्लासेस इन स्कूल गो टू कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़। और जो स्टूडेंट अपने हायर क्लासेस को भी फिनिश कर लेते हैं स्कूल में, वो जाते हैं स्कूल में, यूनिवर्सिटीज़ में। देयरफॉर वी शुड हैव स्कूल्स एंड कॉलेजेस इन आवर नेबरहुड। तो इसलिए हमारे आस पड़ोस में, हमारे घर के आसपास अच्छे स्कूल और कॉलेजेस होने बहुत ही ज़रूरी हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है प्लेस ऑफ वर्शिप, यानी कि पूजा करने के स्थान। अ नेबरहुड हैज़ डिफरेंट प्लेसेस ऑफ वर्शिप।
तो हमारे आसपास में बहुत सारे पूजा करने के स्थान भी होते हैं। डिफरेंट पीपल गो टू डिफरेंट प्लेसेस टू प्रे। तो अलग अलग लोग अलग अलग जगह पे प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। हिंदूज गो टू टेम्पल टू प्रे। जो हिंदू होते हैं वो प्रे करने के लिए टेम्पल्स जाते हैं। मुस्लिम गो टू मॉस्क टू प्रे। जो मुस्लिम होते हैं वो मॉस्क जाते हैं। सिख गो टू गुरुद्वारा टू प्रे। और जो सिख होते हैं वो जाते हैं गुरुद्वारा में। क्रिश्चियन गो टू चर्च टू प्रे। और जो क्रिश्चियंस होते हैं वो चर्च में जाते हैं प्रे करने के लिए। डॉक्टर्स और हॉस्पिटल। अब नेक्स्ट क्या है, डॉक्टर और हॉस्पिटल। वी गो टू ए डॉक्टर और हॉस्पिटल व्हेन वी आर सिक और इंजर्ड। तो जब हमें चोट लगती है या बीमार होते हैं तो हम जाते हैं डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल में। अ डॉक्टर इज़ ट्रेन टू ट्रीट एंड क्योर अस। जो डॉक्टर होते हैं वो ट्रेंड होते हैं हमारी ट्रीटमेंट करने के लिए, हमारी देखभाल करने के लिए। इन केस ऑफ एमरजेंसी वी डायल नंबर 102 टू कॉल एम्बुलेंस। और अगर कभी कोई एमरजेंसी हो तो हम 102 पे कॉल करके एम्बुलेंस को भी बुला सकते हैं। इट टेक्स अस टू द हॉस्पिटल फॉर ट्रीटमेंट। जो ये एम्बुलेंस होती है ये हमें ट्रीटमेंट के लिए, उपचार के लिए हॉस्पिटल ले जाती है। द डॉक्टर गिव अस ट्रीटमेंट एंड मेडिसिन फॉर आर सिकनेस और इंजरी। जो डॉक्टर्स होते हैं वो हमारा उपचार करते हैं, उसके लिए मेडिसिन देते हैं। जो हमारी बीमारी होती है, चाहे हमें चोट लगी हो, उस सब के लिए हमें दवाइयाँ प्रोवाइड करते हैं। समटाइम वी नीड टू गेट एडमिटेड टू ए हॉस्पिटल। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारी जो बीमारी होती है वो ऐसी होती है या इंजरी जिसके कारण कि हमें हॉस्पिटल में एडमिट भी होना पड़ता है। बोथ डॉक्टर्स एंड नर्सेस लुक आफ्टर अस इन द हॉस्पिटल टिल वी आर वेल अगेन। तो डॉक्टर और नर्सेस दोनों ही मिलकर हमारी देखभाल करते हैं हॉस्पिटल में जब तक कि हम ठीक ना हो जाएं। जब बिल्कुल ठीक हो जाते हैं तो हम ठीक होकर अपने घर आ जाते हैं। अब नेक्स्ट है पोस्ट ऑफिस। वी यूज़ पोस्ट ऑफिस फॉर सेंडिंग लेटर्स एंड पार्सल। तो हम पोस्ट ऑफिस का यूज़ क्यों करते हैं? लेटर्स भेजने के लिए, पार्सल भेजने के लिए। ए लेटर इज़ ए पोस्टेड इन पोस्ट बॉक्स। तो जो एक लेटर होता है, चिट्ठी होती है, वो पोस्ट बॉक्स में पोस्ट की जाती है। द लेटर देन गोज़ टू द पोस्ट ऑफिस वेयर ऑल द लेटर्स आर कलेक्टेड एंड शॉर्टेड। और जितने भी लेटर्स होते हैं उसके बाद वो कहाँ जाते हैं? पोस्ट ऑफिस में, जहाँ कि उन सबको कलेक्ट किया जाता है और उनकी छटाई होती है। देन द लेटर इज सेंड टू द सिटी विलेज मेंशन इन द एड्रेस रिटन ऑन इट। और उसके बाद जो भी एड्रेस लिखा होता है उस लेटर के ऊपर, उसके हिसाब से गांव में या शहर में उसी एड्रेस के ऊपर वो भेजा जाता है। इट इज़ डिलीवर्ड बाय द पोस्टमैन। और ये काम कौन करता है? लेटर भेजने का काम करता है पोस्टमैन, जो घर घर जाकर की चिट्ठियाँ हमारी पहुँचाता है, जिसको डाकिया कहते हैं। वी आल्सो सेंड मनी ऑर्डर्स थ्रू द पोस्ट ऑफिस। और इसके साथ साथ हम पोस्ट ऑफिस से मनी ऑर्डर भी भेज सकते हैं। ए पोस्ट मास्टर इज़ द हेड ऑफ ए पोस्ट ऑफिस। और जो ये पोस्ट ऑफिस होता है इसका हेड होता है पोस्ट मास्टर। तो इस तरह से हम अपने लेटर्स और मनी ऑर्डर्स पोस्ट ऑफिस के द्वारा भेज सकते हैं। नेक्स्ट है पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन इज़ द प्लेस वेयर वी गो टू सीक हेल्प अगेंस्ट एनी क्राइम। तो पुलिस स्टेशन एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर कि हम हेल्प के लिए जाते हैं, मदद के लिए जाते हैं किसी क्राइम के अगेंस्ट। द पुलिसमैन कीप अस सेफ बाय मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर इन द नेबरहुड। जो पुलिसमैन होते हैं वो हमें सुरक्षित रखते हैं, हमारे एरिया में, हमारे नेबरहुड में लॉ और ऑर्डर मेंटेन करके रखते हैं। ही कैचेस थीव्स एंड बर्गलर्स एंड प्रोटेक्ट अस। और जितने भी चोर वगैरह होते हैं हमारे आसपास उन सबको पकड़ते हैं और हमें सुरक्षित रखते हैं। वी कैन कॉल फॉर इमीडिएट पुलिस हेल्प बाय डायलिंग नंबर 100। और अगर कभी इमरजेंसी हो, हमें जल्दी से पुलिस को बुलाना हो हेल्प के लिए, तो हम 100 नंबर डायल कर सकते हैं। ए नेबरहुड में आल्सो हैव ए नंबर ऑफ अदर्स प्लेसेस लाइक बैंक, रेस्टोरेंट एंड सिनेमा हॉल। और इसके साथ साथ ही हमारे आस पड़ोस में और भी बहुत सारे ऐसे प्लेसेस होते हैं जैसे कि बैंक, रेस्टोरेंट और सिनेमा हॉल।
नेबरहुड सर्विसेज आर इम्पोर्टेंट फॉर लिविंग एन ईजी एंड सेफ लाइफ। जो हमारे आस पड़ोस की सेवाएं होती हैं वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं, जिससे कि हम अपनी लाइफ को आसानी से और सुरक्षित तरीके से जी सकें। तो इसलिए हमारे जो आस पड़ोस की नेबरहुड की सेवाएं हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो बच्चों, अब हमने चैप्टर तो पढ़ लिया, अब देखते हैं आपको चैप्टर कितना समझ में आ पाया है, और इसके लिए करेंगे हम बुक एक्सरसाइज। तो सबसे पहले दिया हुआ है हमें यहाँ पर टिक द करेक्ट ऑप्शन, जिसमें कि हमें एक सेंटेंस के लिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो देखते हैं फर्स्ट क्या दिया है। डैश ट्रीट द सिक एंड इंजर्ड। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन ट्रीटमेंट करता है, जो बीमार होते हैं जो या इंजर्ड होते हैं उनका ट्रीटमेंट कौन करता है। तो बताइए ज़रा कौन करता है। ऑप्शन नंबर 1 डॉक्टर, नंबर 2 पुलिसमैन, नंबर 3 पोस्ट मास्टर और नंबर 3 शॉपकीपर। तो बताइए इनमें से कौन हेल्प करता है। डॉक्टर, ऑप्शन नंबर 1, वेरी गुड। नंबर बी देखिए यहाँ पर। अब सेकंड नंबर पे जो क्वेश्चन है उसको देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नेबरहुड सर्विसेज। तो इनमें से कौन सी हमारी नेबरहुड की सर्विस है। नंबर 1 हॉस्पिटल, नंबर 2 स्कूल, नंबर 3 पोस्ट ऑफिस और नंबर 4 ऑल ऑफ दिस। तो ये सभी की सभी हमारी नेबरहुड सर्विसेज हैं, इसलिए हम टिक करेंगे ऑल ऑफ दिस पर। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। यंग चिल्ड्रन गो टू डैश। जो छोटे बच्चे होते हैं वो जाते हैं, कहाँ पढ़ने जाते हैं छोटे बच्चे। ऑप्शन नंबर 1 प्राइमरी स्कूल, नंबर 2 सेकेंडरी स्कूल, नंबर 3 कॉलेज और नंबर 4 प्ले स्कूल। तो छोटे बच्चे तो प्ले स्कूल जाते हैं, तो इसलिए हम ऑप्शन नंबर 4 को करेंगे टिक। नेक्स्ट देखिए डी। वी सेंड लेटर्स, पार्सल एंड मनी ऑर्डर्स थ्रू डैश। तो हम अपने लेटर्स, पार्सल और मनी ऑर्डर किसके थ्रू सेंड करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 पुलिस स्टेशन, नंबर 2 पोस्ट ऑफिस, नंबर 3 हॉस्पिटल्स, नंबर 4 ऑल ऑफ दीज। तो हम ये सब किससे सेंड करते हैं, पोस्ट ऑफिस के थ्रू सेंड करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। अब है ई। मार्केट इज ए प्लेस टू डैश। तो मार्केट एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पर हम क्या करते हैं। नंबर 1 शॉप, नंबर 2 प्ले, नंबर 3 ईट, नंबर 4 वॉच मूवीज़। तो मार्केट से तो हम शॉपिंग करते हैं, तो इसलिए नंबर 1 जो ऑप्शन है वो करेक्ट है, शॉप। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन बिलो आर द पिक्चर्स ऑफ सम नेबरहुड प्लेसेस, मैच देम विद देयर नेम्स यूजिंग डिफरेंट कलर पेंसिल। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट नेबरहुड के प्लेसेस दिखाए हुए हैं, उनकी पिक्चर बनी हुई हैं और नाम भी लिखे हुए हैं। तो उनको आपको डिफरेंट कलर पेंसिल की हेल्प से मैच करना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है मार्केट। तो देखिए मार्केट की पिक्चर कहाँ दिखाई दे रही है। तो मार्केट की पिक्चर हमें दिखाई दे रही है सबसे पहले, तो ये हो गया यहाँ पर। अब नेक्स्ट देखिए स्कूल। तो स्कूल देखिए कहाँ पर है, ये है हमारा स्कूल, तो इसको मैच कर देंगे यहाँ पर। अब नेक्स्ट देखिए पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस देखिए ज़रा कहाँ है, तो ये है हमारा पोस्ट ऑफिस। उसके बाद नेक्स्ट देखिए पुलिस स्टेशन। अब भाई पुलिस की गाड़ियाँ कहाँ खड़ी हुई हैं, ये है पुलिस स्टेशन, वेरी गुड। अब नेक्स्ट है हॉस्पिटल। हॉस्पिटल कहाँ है, ये रहा हॉस्पिटल। अब है बस स्टैंड। बस स्टैंड है हमारा यहाँ पर। तो आपने सारे के सारे मैचिंग बिल्कुल ठीक की है। तो स्टूडेंट, ये था हमारा चैप्टर 10 जो कि हो गया है कंप्लीट। अगर आपको चैप्टर समझ में आया है, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि बेल आइकन को प्रेस करेंगे तभी तो हमारी आने वाली सभी वीडियोस आपको टाइम पे मिल पाएंगी और आपका सिलेबस टाइम पे कंप्लीट हो पाएगा। तो अब अभी के लिए बस यही कहूँगी, घर पे रहिए मगर पढ़ते ज़रूर रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। 1, 2, 3, come on!